IMF से हमारा मुआहदा जो है वो शराइत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई हैं। अगर कोई IMF ने कोई और अपने शर्त ना लगा दी तो ये मामला होने जा रहा है। अभी मुश्किलात आनी हैं, तेल की जो कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, वो जो आलमी मंडियों में होंगी वही आगे पास ऑन करेंगी। IMF से मुआहदा तय पा गया, कोई नई शर्त ना आई तो मुआहदा जल्द हो जाएगा। वजीर आजम पुरुमीद कहते हैं अभी मजीद मुश्किलात आएंगी। इमरान हुकूमत ने IMF के साथ पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए बढ़ाने का मुआहदा किया, अरबों रुपए की सब्सिडी देकर खजाना खाली कर दिया और कार्टल्स को फायदा पहुंचाया। तेल और गैस की कीमतें आलमी मंडी के हिसाब से रखी जाएंगी। पहले रियासत बाद में सियासत। चीन कब तक हमारी मदद करेगा? वो कहता होगा यार ये कब तक हमारे पास आके हमसे मांगेंगे। सऊदी अरब हमें कहता होगा कि ये हमारे भाई हैं, ये कब अपने पांव पे खड़े होंगे? रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा। अगर हम फैसला कर लें कि नहीं हम तारीख का रुख मोड़ देंगे तो फिर अल्लाह ताला रास्ता देगा। पहले रियासत फिर सियासत। हुकूमत में आकर सोचा था कबल वक्त इंतखाबात कराएंगे, लेकिन अब सब इत्तेहादी जमातों का मुत्तफिक का फैसला है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं से खिताब में कहा कब तक चीन और सऊदी अरब हमारी मदद करते रहेंगे? हम अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हमें मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है, रोने धोने से नहीं, मौसर इकदाम से हालात सुधरेंगे। चार साल इमरान खान की हुकूमत रही है, आप ये देखें कि कितना डेफिसिट बढ़ गया। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। जो खर्चे थे और जो टैक्स था उसके तवाज़ुन में जो फर्क था वो इमरान खान से ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। और जब आपने 25,000 अरब रुपए का कर्जे पे आप आए थे और 45 पे छोड़ के गए, पौने 4 साल के कलील अरसे में आपने 80% कर्ज पाकिस्तान का बढ़ा दिया। मुआशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान है। PTI हुकूमत ने 4 बार तारीख का बदतरीन खसारा दिया, 80% से ज्यादा कर्ज लिया, महाना 120 अरब रुपए का खसारा छोड़ कर गए। मिफ्ता इस्माइल ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। बजट में सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया, गरीबों पर नहीं। शुगर मिल्स पर टैक्स की शरह में इजाफा किया। मेरी कंपनी पर भी 20 से 25 करोड़ रुपए का टैक्स बढ़ जाएगा। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF से मुआहदा, चीन का 2.3 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज। दम तोड़ते रुपए की सेहत बहाल होने लगी। एक ही दिन में अमेरिकी करेंसी 4 रुपए 70 पैसे सस्ती, कीमत 207 रुपए 23 पैसे हो गई। गुज़िश्ता रोज डॉलर 211 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी रुपया मजबूत 209 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में कमी, 8 अरब 23 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। डॉलर 190 या 185 तक आ सकता है। जिन्होंने डॉलर संभाल रखे हैं उनके लिए मौका है, फौरी डॉलर मार्केट में लेकर आएं। सदर फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने खबरदार कर दिया। नियो न्यूज से गुफ्तगू के दौरान मलिक बोस्तान ने कहा IMF मुआहदे के बाद रुपए की कदर मजीद बेहतर होगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी से भी अदायगियों में आसानी होगी। महंगाई से मुतासरा आवाम के लिए अच्छी खबर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम। खाम तेल 103 डॉलर फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि आलमी मंडी में कीमतें कम होंगी तो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की NHA के हवाले से मरी में मीटिंग, मुतल्लिका हुकाम की शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने के अहकामात जारी कर दिए। CEO के इलेक्ट्रिक के ना आने पर चेयरमैन PAC बरहम, अगले इजलास में ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। नूर आलम खान ने कहा कि कराची में लोग के इलेक्ट्रिक की गफलत से मर गए तो कोई पूछने वाला ही नहीं।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला, वापडा के तमाम मुलाजमीन को मुफ्त मिलने वाले बिजली यूनिट्स पर पाबंदी लगा दी। मुफ्त मिलने वाले यूनिट्स की कीमत बिजली मुलाजमीन की तनख्वाहों में शामिल करने की हिदायत। सेक्रेटरी तवानाई ने कहा, इस इकदाम से मुल्क में बेचैनी फैल जाएगी। साबिक हुकूमत कांटे बिछा कर गई, सब जानते हैं तबाही रातों रात नहीं हुई। साबिक हुकूमत ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान कहा, हमने 3.5 साल में मईशत से खिलवाड़ होते देखा। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क के मफाद में फैसले किए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, TTP से मुज़ाकरा नवाज शरीफ ने शुरू किए थे, उस वक्त PTI ऐवान का हिस्सा थी। हम मुज़ाकरात खुफिया रखने के कायल नहीं। TTP से मुज़ाकरात मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए थे। इमरान खान साहब को आगाह करने के लिए कि पेशरफ्त क्या हुई है, उस वक्त के वजीर आजम खुद इमरान साहब के घर गए थे, मैं उनके हमरा गया था और हमने तफसील के साथ बताया था कि क्या चिराग तले अंधेरा, मजदूर की उजरत 25,000, पार्लियामेंट कैफेटेरिया मुलाजमीन को सिर्फ 15,000 मिलते हैं। ये आइन साज इदारा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, किसी और से क्या पूछेंगे। रुकने कौमी असेंबली आगा रफीउल्लाह की तनकीद। हुक्मरान IMF से मुआहदे पर जश्न मना रहे हैं। साबिक हुकूमतों ने भी कहा था कि इस तजर्बे के बाद खुशहाली आएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। अमीर जमात इस्लामी की तनकीद। सिराजुल हक ने कहा, स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी PTI हुकूमत ने खत्म करा दी। महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च के शेड्यूल का ऐलान। ट्रेन मार्च का आगाज 25 जून को रहीम यार खान से होगा। दावे बेशुमार, तैयारी बेकार। पहली बारिश ने ही कराची इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज। मॉनसून का नया स्पेल 2 या 3 जुलाई को शहरे कायद में एंट्री लेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। 20 मिनट की बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। जहां जहां कारपेटिंग की गई, वहां रोड की हालत देखने लायक है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, शाहराह फैसल पर करोड़ों रुपए लगा दिए, मगर पानी की निकासी का निजाम ठीक नहीं हो सका। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों की तबाहकारियां, छतें गिरने और सैलाबी रेले में बहकर 12 अफराद जाम बहक, 21 जख्मी हुए। लापता 2 खवातीन की तलाश जारी। मुतादिद घरों की हालत मखदूर, सड़कें तबाह हो चुकी। 350 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए। मुस्लिम लीग काफ का ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुस्लिम लीग काफ रावलपिंडी के सदर जुबैर खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में PTI उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक सियासी जमातों की दरख्वास्तों की समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। हल्का बंदियों में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वकील MQM का मौक़िफ़, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तब्दील ना हुआ तो शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। फरोग नसीम का मुतालिबा। PP 167 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम में हंगामा राई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI उम्मीदवार शबीर अहमद के पेश ना होने पर बरहम। कल जाती हैसियत में तलब कर लिया, किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सुस्ती का मुजाहरा किया तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। अंपायर न्यूट्रल हैं, इमरान खान को यही खौफ ले डूबेगा। कौमी असेंबली में साबिक वजीर आजम ने कोई कानून साजी नहीं की। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया।
NA-240 कराची का ज़िमनी इलेक्शन PSP जीती, सबूत मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल का दावा इल्जाम लगाया इंतखाबात में पार्टी के वोट जाया किए गए। दफ्तर पर फायरिंग से एक कारकुन जाम बहक हुआ। आज तक पुलिस का एक सिपाही जाय वकुआ पर नहीं गया। पंजाब काबीना ने नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का मुसवदा मंजूर कर लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तादाद 11 की बजाय 9 कर दी गई, जबकि टाउन काउंसिल्स की तादाद 27 और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तादाद 16 की बजाय 17 होगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। अवाम की सहूलत के लिए 11 टोल बूथ खत्म कर दिए गए। गंदम की रिलीज पॉलिसी में तोसी का फैसला। हमजा शहबाज की कैदियों की वैन्स को हवादार बनाने की हिदायत। साबिक सदर आसिफ जरदारी की वालिदा और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की दादी की नमाज जनाजा अदा। मरहुमा को नवाब शाह में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत अहम शख्सियात का इजहार ताजियत। जरदारी हाउस में भी ताजियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात बढ़ने लगे। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदा टकराने से तैयारे की हंगामी लैंडिंग। पायलट ने तैयारा बहिफाजत उतार लिया। शारजा से लाहौर आने वाली परवाज में 168 मुसाफिर सवार थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 कम उम्री शादी का केस निपटा दिया। अदालत की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। मुतल्लिका केस हमारे दायरा कार में नहीं आता। अदालत की मेहदी काज़मी को दुआ की उम्र से मुतल्लिक मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फॉर्म से रजू करने की हिदायत। सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं खबरदार। लाहौर में ई चालान के खिलाफ सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। हाई कोर्ट ने सेफ सिटी अथॉरिटी का ई टिकटिंग के जरिए चालान का इख्तियार बहाल कर दिया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोलिंग को मजीद मौसर बनाने का इकदाम। इस्लामाबाद पुलिस का जराइम पेशा नासिर की सरकोबी के लिए चाको चौबंद घुड़सवार दस्ते तैनात करने का फैसला। पार्क्स, बाइकिंग ट्रेल्स, कच्चे रास्तों, पहाड़ी इलाकों में घुड़सवार दस्ते पर पेट्रोलिंग करेंगे। HEC की सालाना बेस्ट टीचर्स अवार्ड की तकरीब। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के प्रोफेसर सैयद असगर नकी बेस्ट टीचर करार। दूसरा इनाम IBA यूनिवर्सिटी कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर फराह नाज बेग ने हासिल किया। तीसरी पोजीशन पर लम्स यूनिवर्सिटी के मोइन अयूब रहे। विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर ने बेस्ट टीचर्स में अवार्ड तकसीम किए। मुल्क में कोरोना की मुस्बत शरह एक बार फिर बढ़ने लगी। 24 घंटे में 2.14% रिकॉर्ड। 268 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक शख्स जा बहक। मुल्की दिफा मजीद मजबूत। चीन में तैयार किया गया दूसरा अल्फा फ्रेगेट PNS तैमूर पाक बहरिया में शामिल। तर्जुमान के मुताबिक PNS तैमूर की हवालगी की तकरीब चीन में हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर 8 ट्रक इमदादी सामान लेकर सूबा पक्तिका पहुंच गए। कंबल, खैमे और अद्वियात शामिल। ईरान ने भी इमदादी सामान के 2 तैयारे अफगानिस्तान भेज दिए। जापान और कोरिया का भी इमदाद का ऐलान।